गुरुजनों को जब प्रणाम करते हैं तो भैया गुरुजी कुछ नहीं देते, फिर हमारी भावना ही सब कुछ देती है। ध्यान देना, एक गुरु के कई चेले हैं, दो चार को मिला और दो चार फकीर चंद रह गए। कारण क्या था? बोले जैसी भावना थी वैसा फल मिल गया। तुम्हारी भावना में कहीं न कहीं कमी थी, कहीं न कहीं तुम्हारी भावना में कमी रही। अगर तुम्हारी भाव में कमी नहीं होती तो कार्य के पूर्णता में भी कोई कमी, भावना में कोई कमी रही है। इसलिए भाव को बदलिए, जीवन बदल जाएगा। बड़ों का सम्मान करिए, भगवान तो अपने आप चल करके आएंगे मेरे भाई, चल करके आएंगे मेरे ठाकुर, क्योंकि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, हर हृदय में विराजमान है और हृदय में बैठ करके निरंतर आशीर्वाद देते रहते हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप है। और महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में पहला संबोधन, पहला शब्द जो है वो सत्य है। और महाराज ये बताया गया कि वो परमात्मा सत्य है, इसलिए हम उसे प्रणाम करते हैं। चित्त माने प्रकाश स्वरूप है। हम परमात्मा को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप का मतलब, प्रकाश स्वरूप का मतलब क्या हुआ? देखो, हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। हम लोगों को दिन में सूर्य का प्रकाश चाहिए, रात में चंद्रमा का, लाइट का प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के कुछ दिखाई नहीं देता, पर वो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशवान है वो परमात्मा। सजनों,